हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नई जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इसरो के तरफ से साइंटिस्ट स्लैश इंजीनियरिंग एससी की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट नेम दिया गया है साइंटिस्ट स्लैश इंजीनियर एससी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें तो देख सकते हैं 17। सैलरी पे स्केल की अगर बात करें तो लेवल 10 के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी बनेगी, जिसमें इनिशियल बेसिक पे 56,100 का रहेगा, जो मैक्सिमम 1,77,500 तक जाएगा। ये इनिशियल बेसिक पे है, इसमें अलाउंसेस ऐड किए जाएंगे दोस्तों। जॉब लोकेशन की अगर बात कर ले तो देख सकते हैं तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा। एप्लीकेशन 22 सितंबर से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिसका आखिरी डेट 6 अक्टूबर 2025 तक के लिए दिया गया है। दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी वैकेंसी की डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट कोड, डिसिप्लिन एंड नंबर ऑफ वैकेंसी का यहाँ पर 3 अलग अलग कॉलम बनाया गया है। ये पोस्ट कोड को ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको पोस्ट कोड वाइज इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताने वाला हूँ। पोस्ट कोड देख सकते हैं 1554 में दिया गया है डिसिप्लिन अप्लाइड मैकेनिक्स एंड मशीन डिज़ाइन। नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया है 5। 1555 यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट कोड मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस। नंबर ऑफ वैकेंसी 1। 1556 थर्मल इंजीनियरिंग। नंबर ऑफ वैकेंसी है 1। 1557 कंट्रोल इंजीनियरिंग स्लैश इंस्ट्रूमेंटेशन। नंबर ऑफ वैकेंसी है 1। 1558 केमिकल इंजीनियरिंग। नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया है 1। 1559 नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एनडीटी। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 एंड 1560 इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग। नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया है 6। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं दिया गया है 17। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जैसा कि मैंने आपको कहा था, इसकी एजुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं पोस्ट कोड बताऊंगा और साथ में उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर पोस्ट कोड 1554 ME MTech इन अप्लाइड मैकेनिक्स मशीन डिज़ाइन विद ए BE BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग। फॉर पोस्ट कोड 1555 ME MTech इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग विद BE BTech in Metallurgy Engineering, Metallurgical and Material Engineering, Material Science Engineering, Mechanical Engineering और Production Engineering. For post 1556 ME MTech in Thermal and Fluid Engineering, Thermal Engineering, Thermal Power Engineering, Thermal Science Engineering, Thermal Sciences and Energy System, Thermal System and Design and Thermal Engineering और Thermal and Propulsion Engineering with a BE BTech in Mechanical Engineering और Aerospace Engineering. For post code 1557 ME MTech in Control Engineering, Control and Instrumentation or Control Guidance and Navigation with a BE BTech in Electronics Engineering or Electrical and Electronics Engineering. फॉर पोस्ट कोड देख सकते हैं 1558 ME MTech इन केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी विद BE BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल सब्सटेंस एंड टेक्नोलॉजी और केमिकल टेक्नोलॉजी। फॉर पोस्ट कोड 1559 ME MTech इन मैकेनिकल मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड BE BTech in Mechanical Metallurgy or Production Engineering. For post code 1560 ME MTech in Industrial Safety Engineering with a BE BTech in Mechanical, Chemical, Electrical or Fire and Safety Engineering. Minimum marks candidate need a minimum of 65% marks for or a CGPA of 6.84/in 10 in their BE BTech and 60% marks on a CGPA of 6.5/10 in their ME MTech. एज लिमिट की अगर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट बी मैक्सिमम ऑफ 30 years old as 6/10/2025. Age relaxation is applicable for categories like central government employees, ex-servicemen and person with benchmark disability as per government रूल्स। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सैलरी एंड बेनिफिट्स की। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेवल 10 के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी बनने वाली है इनिशियल बेसिक पे 56,100, जो मैक्सिमम 1,77,000 के आसपास जाएगा। साथ ही आप अलाउंसेस देख सकते हैं आपको क्या क्या अलाउंसेस दिया जाएगा। यहाँ पर डियरनेस अलाउंसेस दिया जाएगा आपको, हाउस रेंट अलाउंसेस दिया जाएगा आपको, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिया जाएगा। अदर पर्क्स इंक्लूड मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर यू एंड योर फैमिली अंडर द कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विसेज स्कीम। लीव ट्रैवल कंसेशन आप देख सकते हैं दिया जाएगा, ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाएगा, हाउस बिल्डिंग एडवांस दिया जाएगा। यू विल ऑल्सो बी इनरोल्ड इन द नेशनल पेंशन सिस्टम इंश्योरिंग योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट। कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले Tier 1 रिटन टेस्ट होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं
पार्ट ए डिसिप्लिन स्पेसिफाइक यहाँ पर दिया गया है। दिस सेक्शन विल हैव 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs related to your specific engineering discipline. Each correct answer gets you 1 mark, but be careful as there is a negative marking of 1/3 for every wrong answer. The duration is 75 minutes. Part B Aptitude Ability Test. This part consists of 15 MCQ totaling 20 marks, testing your reasoning and aptitude skill. There is no negative marking here. The duration is 30 minutes. पार्ट सी डिस्क्रिप्टिव टाइप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज़ अ डिस्क्रिप्टिव पेपर फॉर 20 मार्क्स टू टेस्ट योर राइटिंग एंड कंसेप्चुअल नॉलेज। द ड्यूरेशन इज़ 30 मिनट्स। इंटरव्यू यहाँ पर देख सकते हैं टियर 2 दिया गया है। कैंडिडेट्स हु परफॉर्म वेल इन द रिटन टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फाइनल इंटरव्यू। द शॉर्ट लिस्टिंग विल बी डन इन 1:5 रेशियो, मीनिंग फॉर एवरी 1 वैकेंसी 5 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर देयर इंटरव्यू। The final selection panel give 50% weightage to the written test marks and 50% to the interview marks। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 सितंबर से शुरू हो चुका है। आखिरी डेट 6 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक का दिया गया है। क्रूशियल डेट फॉर एलिजिबिलिटी 6 अक्टूबर 2025। टेंटेटिव रिटन टेस्ट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर ले दोस्तों तो फीमेल SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD इनिशियल अमाउंट टू पे देख सकते हैं 750। यहाँ पर देख सकते हैं सारा ही अमाउंट उनको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ऑल अदर कैंडिडेट 750 250 इनको यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। फाइनल एप्लीकेशन फ़ी 250 लगेगा और रिफंडेबल अमाउंट रहेगा 500 का। ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। जो भी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिए गए थे वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट है दोस्तों तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।